सो कुछ साइंस जो लो EI की होते हैं वो होते हैं, फॉर एग्जांपल आंखों में आंखें देख के ना बात करना। कि 70% एम्प्लॉयर्स जो हैं वो IQ से ज़्यादा EQ को वैल्यू करते हैं। तो क्या होता है कि जब हम करियर शुरू करते हैं ना अपना, तो हम अपने टेक्निकल स्किल्स की वजह से यूजुअली इदारे के अंदर जाते हैं और हमें लगता है इट्स दिस इज इट। व्हाट हैपेंस इज इट डेफिनेटली गेट्स अस इन द ऑर्गेनाइजेशन, नो डाउट, बट एज यू गो अप यू रियलाइज कि वो जो मेरी टेक्निकल कोर कॉम्पिटेंस थी वो तो कहीं पीछे रह गई। जब आपको प्रमोट किया जाता है ना तो लीडर्स ये देखते हैं कि क्या मैं इसके साथ काम कर सकता हूँ, क्या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हमारी, बिकॉज उसकी टेक्निकल स्किल्स अपनी जगह, क्या ये अपनी टीम को चला सकता है और क्या ये मेरे साथ अच्छे से काम कर सकता है। तो उसके रिलेशन नीचे और ऊपर हर तरफ से देखे जाएंगे। वो स्किल जो आपको आगे लेकर जाता है उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा हाथ है। उसी बेसिस पे आपको प्रमोट किया जाता है और लोगों को ये लगता है मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरा इंक्रीमेंट नहीं लग रहा, मुझे तो मेरी तो ग्रोथ ही नहीं हो रही। और करियर ग्रोथ रुकने का रीज़न ही यही है, EQ वीक होना। When you have the heart of the people, they will do anything for you. लेकिन वो लेट सेटिंग भी करेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस भी ऑफ करेंगे, छुट्टी पे भी काम करेंगे, because you've got them by their heart. They're inspired by you, right? कि वो प्रोफेशनल्स जिस पे काम करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट करें। अगर कोई कहता तो बस दफा तुम जेलस हो रही हो, कितनी बुरी बात है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, it would not let you go deep in the process. That's why emotional intelligence says name the feeling. बोलो बोलो आई एम जेलस। वो जो बॉस आपको लग रहा है या वो जो इंसान आपको लग रहा है ना, कहते हैं जो बुली करते हैं वो हैं जो बचपन में या कभी ना कभी खुद बुली हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम अस्मा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले थैंक यू सो वेरी मच, अब जाके मुझे टाइम देने के लिए। माफ कर दो मुझे, बट नो, थैंक यू फॉर द परसिस्टेंस। वी हैव ट्राइड एवरी टाइम, बट आई एम ग्लैड दिस टाइम इट वर्कड आउट। और हम इंशाल्लाह बहुत अच्छा पॉडकास्ट भी बनाएंगे इमोशनल इंटेलिजेंस पे स्पेसिफिकली। आई वांट पीपल टू लर्न बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट आई बिलीव करियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट बिफोर दैट आई वांट टू लर्न अबाउट योर हिस्ट्री, योर जर्नी, कैसे इस तरफ आना हुआ, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? Wow, this I would sound very ancient. You were also saying that कि मैं कॉलेज में देखती थी, यूनिवर्सिटी में देखती थी, तब मैं भी यूनिवर्सिटी में ही थी। I correct this a lot of times. Then I started doing this while I was in university. But यार आना ऐसे हुआ कि it wasn't planned at all. Back in the time when I started, there was no awareness of this field कि ट्रेनिंग कुछ होती है, कंसल्टिंग कुछ होती है, कोचिंग कुछ होती है, ये अवेयरनेस बिल्कुल नहीं थी। मैं सॉफ्टवेयर बैचलर्स मैंने किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सो आई वाज बिकमिंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और रिक्वायरमेंट थी कि आपने इंटर्नशिप करनी है। ओके, सो आई वाज डूइंग माई इंटर्नशिप। नाउ इमेजिन माई पर्सनैलिटी स्टडिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो इंटर्नशिप मुझे मिली एक बैंक में, तो उस वक्त बस ये होता था कि आपने जहाँ आपको मिल जाए आप कर लें। सो आई स्टार्टेड इंटर्निंग, पर कुछ काम ही नहीं होता था, या मैं नहीं, आई डोंट रिमेंबर के काम वो नहीं देते थे या मैं नहीं करती थी। बट आई वाज गोइंग थ्रू अ मैगजीन कॉल यंग वर्ल्ड, बैक इन द डे आता था, अगेन तुम लोगों को शायद ना पता हो। और यंग वर्ल्ड में एक एडवर्टीजमेंट आया हुआ था, यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस। तो मैं इतनी बोर होती थी और माशाल्लाह बैंक वालों ने मुझे एक्सेस दिया हुआ था, तो मैंने फ़ोन उठाया और मैंने उस नंबर पे कॉल किया कि भाई ये क्या है, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? ओके, दिस इज 2002. Okay, and they said for the first time in Pakistan there's going to be a 6-day leadership conference, and children from all over Pakistan 18 to 24 के एज ब्रैकेट में अगर आप फॉल करते हैं तो आप आके कराची शेरेटन, उस वक्त कहा नाम था इसका, मोहनपिक नाम नहीं था, कराची शेरेटन में आप 6 दिन रहेंगे and there will be speakers from all around the world. Now all of this to a person who had barely traveled. I come from a military background, so हमने पाकिस्तान नहीं देखा हुआ था, कोई इतना एक्स्ट्रा एक्सपोजर नहीं था। That sounded very fascinating. The कहानी is very लंबी, but to cut the long story short, I think YLC is where it all started for me. It was the first forum where I saw speakers in person. It was the first forum where I saw कि अच्छा there's something called behavioral change, there can be a mindset training, there is attitudinal shift which happens due to conversations. Usually आप कहते हैं कि बातों में क्या रखा हुआ है, but I realized from that conference कि बातों में तो बहुत कुछ रखा हुआ है. So that was my first exposure and I never looked back. बस मैंने I think in that conference बस मैंने ठान लिया कि ये नहीं पता था कि this is what I'm going to do, but I just knew this is something I like. And I'm going to do something with these people. I'm not going to let go of these people. इसीलिए I think till now I'm a strong advocate of your network.
because I saw how that shift in my network made it happen for me. बस फिर मैं जुड़ गई उनके साथ. फिर I used to tell them School of Leadership is the organization that did it, and Shireen Appa had just formed School of Leadership. पहली YLC के बाद SOL 2002 में formed. 2002. So she opened it after the first YLC. So bus my thing was कि I was glued to Shireen. I was glued to, there was another person, Saima Appa, who actually made it happen for me to come to the conference, and Kamran Rizvi. So I attached myself with them. चाहे जो भी opportunity थी, जो काम देते थे, I would come from university and I would say बस जो दे दे, print करवा ले, photocopy करा ले. But I think being in the company of these three individuals really made a lot happen for me. उससे पहले तो I still remember. Were you earning at that time? No, not at all. I think after my undergraduate, I was one of the very few from my class जिसके पास नौकरी थी लेकिन पैसे बहुत कम थे. सबको ग्रेजुएशन के बाद अच्छी नौकरियां मिल रही थी, बट आई चोज फॉर माई सेल्फ कि नहीं अप्लाई करूँ, क्योंकि अप्लाई करूँगी और अच्छी नौकरी मिलेगी तो मैं टेम्प्ट हो जाऊँगी और ना कहना मुश्किल होगा. सो आई स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम वेरी लिटिल. आई थिंक आई इंटरव्यू में जालियावाला, तो उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में यही बोला था, स्टार्टेड विद कि मतलब जो उनका पर मंथ होता था वो अब मेरा पर डे है. तो उस टाइम पे जो मैंने शुरू किया था तो बहुत कम, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मेरा पैशन था ट्रेनिंग और L&D ये सारी चीज़ें, तो इस तरफ आए थे. आई रिमेंबर जो भी टैक्स फ्री बैग आई थिंक 10,000 होती थी आफ्टर माई अंडरग्रेड. But there was a deal. The deal was that okay, I came as a YLC champ. So मैंने ये YLC किया, मुझे लगा कि काम बड़ा अच्छा है, फिर मैं इनके साथ जुड़ गई. फिर जब मैंने ग्रेजुएट कर लिया तो my first job was at School of Leadership, which was as a YLC champ 2005 if I'm not wrong, जिसका मतलब होता था कि एक इंडिविजुअल पूरी YLC ऑर्गेनाइज कराएगा. And the formula was that you will get paid really less monthly, but then there was profit sharing. Okay. At the end. So the profit that I made and the profit that was shared with me actually contributed to my masters abroad. Wow. So not that it was enough. There were of but course this idea of profit sharing is like this inclines a person to अपना एनर्जी ज़्यादा लगाएं, पैशन ज़्यादा हो, ओनरशिप आ जाती है ना कि हम जो कर रहे हैं उसमें हमारी ओनरशिप है. लेकिन मुझे स्किल्स थी, जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये पब्लिक स्पीकिंग है, स्टेज का डर है, वो था या वो स्टेज का डर था ही नहीं कभी? ये बहुत अच्छा सवाल है. सो आई एम द यंगेस्ट. आई थिंक बर्थ ऑर्डर हैज टू डू समथिंग. अच्छा. छोटा बच्चा होता है ना, वो यूजुअली उसको प्यार मिल नहीं रहा होता है तो वो लेने के लिए एक एंटरटेनर बन जाता है. सो आई थिंक मैं वो हो गई थी, या तो मेरी पर्सनैलिटी थी या मैं छोटी थी इसलिए मैं ऐसी थी. अब देखो हर घर में मोस्टली, आई एम नॉट स्टेरियोटाइपिंग, बट मोस्टली द यंगेस्ट इज लाइक द जोकर भी है, वो एंटरटेनर भी है, वो नकलें भी बहुत अच्छी उतारता है, उसको थोड़ा सा वो पैम्पर भी किया जाता है ना. या सो आई थिंक एक इस तरह की हरकतें थी, राइट. आई थिंक ऑल्सो आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर there's a lot of again mimicry and jokes and so I think confidence हमेशा से था. आई थिंक कॉन्फिडेंस था. बट जहाँ तक पब्लिक स्पीकिंग की बात है, अगर सो मेरे अब्बा ने मेरी रिपोर्ट कार्ड संभाल के रखी हुई है, ग्रेड 4th, 5th and 6th आई थिंक ये वाली. हाँ, तो उसके अंदर एक पुराने ज़माने में रिपोर्ट कार्ड आते थे जो जिस ज़माने के हम अचीव करने लगे, उसमें एक रिमार्क्स का सेक्शन है. हर रिपोर्ट कार्ड के अंदर कंसिस्टेंटली लिखा हुआ है टॉक्स अ लॉट, very talkative, disturbs children on table, disturbs classmates. So और बोलने के पैसे मिलते हैं. No one had ever thought कि ये जो एक्स्ट्रा बातें करने हैं इसका कोई फायदा भी हो सकता है, राइट. इसका कोई अपसाइड भी है. आपने कभी कॉन्शियसली ये स्किल बिल्ड नहीं की है? नहीं, ऑफ कोर्स की है यार. सो ऑल आई एम सेइंग इज कि मैं बातूनी थी. मे बी स्टेज फ्राइट इतना नहीं था. अगेन माई मदर यूज्ड टू पुश अस अ लॉट इन एक्स्ट्रा करिकुलर. सो ड्रामा हो रहा है तो अम्मी ने धक्का दे दिया, और कहीं पे डांस कंपटीशन हो रहा है तो अम्मी ने धक्का दे दिया. That's a parenting advice by yeah, I think my mother has really invested like that. Co-curriculars में अक्सर discourage करते हैं parents. Our mother was very pushy in that. बल्कि नहीं करते थे तो I still remember कुछ instances है मेरे जहन में कि अम्मी कहने कि क्यों participate नहीं किया और क्यों नहीं किया. अम्मी खुद ऐसी थी. तो आई थिंक कम्युनिकेशन, बातें करनी आती थी, अच्छी बातें करनी नहीं आती थी. बोलना बोलने का वो नहीं लेकिन था. लेकिन एक होता है बातें करना, और फिर वो जो सब्सटेंस है ना, वो वक्त के साथ साथ वैसे आता है. बट आई एम श्योर आपने अपने नॉलेज पे और रीडिंग पे और रिसर्च पे काफ़ी काम किया होगा. सो अगेन आई गॉट फैंटास्टिक टीचर्स, incredible. I think I owe a lot to Kamran, Shireen and Saima Khan.
I think they really honed. So I would watch them. I would sit there for hours just मुझे seeing. बताया आपने क्या सीखा? सो हम शीरी की बात करते हैं, मैंने हाँ. बहुत तारीफें सुनी है इनकी. Oh, you have to see her. She should have been here much I earlier want than to myself. interview her. I'm trying. Yeah. Waqar is helping me out by the way in Okay. that School of Yeah. Leadership के CEO हैं Yes. ना. So वो भी तारीफ कर रहे थे, उमैर ने भी बहुत तारीफ की. मुझे बताएं आपने I क्या? think she really took us under our wing. So Umair, Waqar में I came first. मेरे बाद उमैर आए, उमैर के बाद वकार आए, right? The time that I came, Sheen Appa ने अभी School of Leadership खोला था, and she was a very well invested, extremely invested CEO, right? एक तो उनका दिल का project था कि उन्होंने SOL खोला. क्या क्या सिखाया उन्होंने, एवरीथिंग यार. दो तीन चीजें जो सो मुझे एक्सेल, हालांकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, doesn't say much about my degree, but एक्सेल खोल के चीज़ें सिखाना, दिस इज़ हाउ यू डू थिंग्स. हम उस ज़माने में बहुत ज़्यादा YLC के लिए हम भेजते थे, मेल भेजते थे, प्री YLC, पोस्ट YLC, अच्छा डिटेल्स में यू नो. सो मेल मर्ज सिखाना, वर्ड पे बैठ के कि बेटा ये ऐसे करते हैं. सो ऑल ऑफ दैट, ईमेल्स को हमारी 6 दफ़ा पढ़ना, एंड यू नो एक होता ना कि अच्छा यू नो यू आर सो सिली, आई एम जस्ट गोना फिक्स इट माई सेल्फ. शी वुड टेल अस कि अच्छा नहीं ये ऐसे एडिट होगा और ये ऐसे होगा, इसको ऐसे ठीक करो, दिस इज़ हाउ यू से थिंग्स, दिस इज़ हाउ यू डोंट से थिंग्स. ईमेल कम्युनिकेशन, शी टॉट अस अ लॉट. एंड बोलने में तो ऑफ कोर्स शी वाज प्रीटी. तो उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग की क्या टिप्स दिया? यार टू बी ऑनेस्ट, सो मैंने फिर सर्टिफिकेशंस की, राइट. सो फॉर एग्जांपल ट्रेन द ट्रेनर, ट्रेन द यंग ट्रेनर. Okay. वहाँ से आपको ये सारा कुछ मिलता है कि Okay. किस तरह से ऑडियंस को एंगेज करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना, डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशंस कैसे मैनेज करनी है. थियोरेटिकल नॉलेज आई फील वहाँ से आई, बट उसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था कि व्हेन आई वेंट ऑन द फील्ड आई वाज 100% एक्सपर्ट, राइट. नो आई वाजंट, बट ओवरऑल अपने आप को ब्रश अप कर करके मैं आई एम रियली हाई ऑन surround yourself with awesome people, people who are much better than you, people who you can be in awe of, because I remember my teenage years were that, you know, I was in awe of these people that I was surrounded with. I remember I would when Sheen Appa us waqt, her sons were studying abroad, and she would write emails to them. And at times I would say, can I read your email that you wrote to Afan? I'm sure she doesn't remember this now. And you know, जिस email में कोई ऐसी private बात नहीं होती थी, वो मुझे पढ़ने देती थी. And I would read कि ये अपने बच्चों से कैसे बात करती हैं, ये उनसे कैसा सवाल पूछती हैं, ये उनसे. ये वाली क्यूरियोसिटी क्यों थी आपको? Because I was in awe of her. Okay. And I think she was such. जो लोग आपको इंस्पायर करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ में भी आपको यू नो मुझे लगता है मुझे सीखने को बहुत मिला कि अच्छा बच्चों से ऐसे बात करते हैं, क्योंकि उस वक्त इतना मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, राइट. बट शी वाज सो वेल कनेक्ट. आई थिंक शी वाज अ लीडर हु वाज वेरी हाई ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट. दैट्स व्हाई शी वाज अ लीडर. That's why she was नॉट अ बॉस. So I feel that aspect really attracts. तब पता नहीं था कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, but I would see that, you know, her relationships at work with her colleagues everywhere, क्योंकि हम पूरे corporate sector में बच्चे जा रहे होते थे with her to meetings, and everywhere she was so well respected. So I saw this at home. कुछ होता है ना कि अच्छा काम पे है घर पे नहीं है, कुछ होता है घर पे है बाहर नहीं है, but I saw such synchronization that अच्छा ये काम पे भी है, ये घर पे भी है, ये staff के साथ भी है, staff in the sense the चौकीदार, the you know the cook, all of that. इखलाक, empathy. So how can she show up as her authentic self, yet get work done, and is super assertive when it's needed, right? So that's what made me very curious, क्योंकि मैंने इससे पहले कुछ एक ही देखा था. मैंने देखा था या लोग गुस्से से काम करा लेते हैं, या मैंने देखा था कि अच्छा घर पे बहुत अच्छे हैं मैं बाहर जलील हो रही हूँ, या मैंने देखा था कि बाहर बहुत अच्छे हैं मैं घर पे कोई इज्जत नहीं है. So I was in awe of this mixture that I saw, and I'm very privileged and blessed and grateful to her that she allowed us to see through all of that. You know, she didn't keep anything Now you gotta private. bless us with all those learnings जितना Yeah. हो सके Yeah, इस absolutely. I'll एक try my घंटे में. best. So emotional intelligence पे हम बात कर रहे थे. सबसे पहले तो मुझे जानना है, okay, so आप इस तरफ आई because Shiri inspired you. Absolutely, Shireen Kamran, Okay, Saima हाँ, Khan. that was All the three of question them, कि the trio. emotional intelligence की Yeah. तरफ आने का रीज़न क्या था. Now सबसे पहले जो लोग देख रहे हैं उनको, और स्पेशली माय ऑडियंस इज स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल्स, Right. और हम उनको प्रोफेशनल ग्रोथ और पर्सनल ग्रोथ के हवाले से गाइड करते हैं.
So सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और क्यों ज़रूरी है? इमोशनल इंटेलिजेंस इज कि मैं समझ सकूं मैं क्या महसूस कर रही हूँ, मैं महसूस कर सकूं, फिर मैं अपना रिस्पॉन्स चूज कर सकूं. So emotional intelligence helps you to do that. It gives you the power of choice that you can choose your response. And also not just your feelings, I think how you make people feel Absolutely. in those situations. So if you वो go उसके deeper बारे में into aware these, होना बहुत yeah, if you go deeper into these three things, जिसको हम कहते हैं कि know yourself, choose yourself, give yourself, right? So इनको जब इनकी हम deeper उसमें जाते हैं तो एक बहुत बड़ा ingredient है empathy. राइट एहसास होना. सो क्या होता है कि जब हम करियर शुरू करते हैं ना अपना, तो हम अपने टेक्निकल स्किल्स की वजह से यूजुअली इदारे के अंदर जाते हैं और हमें लगता है दिस इज इट. इफ आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आई नो हाउ टू कोड वेल, I'm going to get in the organization and I'm going to make it big, right? If I'm a marketeer and if I'm into digital marketing and I know how to do that well, I'm going to get in the organization and make it big. What happens is it definitely gets us in the organization, no doubt. But as you go up, you realize कि वो जो मेरी technical core competence थी वो तो कहीं पीछे रह गई. वो understanding मदद ज़रूर करती है, लेकिन वो skill आपको आगे नहीं लेके जाता. So वो skill जो आपको आगे लेकर जाता है, उसमें emotional intelligence का एक बहुत बड़ा हाथ है. क्योंकि माहम और मैं एक इदारे में, right? माहम ने अस्मा को hire किया था क्योंकि अस्मा कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती थी. सो अस्मा कॉफ़ी बनाती रही. अब माहम ने अस्मा को प्रमोट किया और अस्मा का काम ये है कि जो 4 और लड़कियां हैं ये अच्छी कॉफ़ी बना के पिलाएं. सो अस्मा का काम इज हैंडलिंग दोज पीपल. अस्मा का काम इज नो मोर. अस्मा कैन मिस मेकिंग द कॉफ़ी एंड से ओह क्या दिन थे जब मैं कॉफ़ी बनाती थी. बट अब अस्मा का काम है उन 4 लोगों को हैंडल करना. एज यू ग्रो इन द ऑर्गेनाइजेशन, योर टास्क विल बिकम टू गेट वर्क डन थ्रू अदर पीपल. When it comes to your interaction with other people, emotional intelligence is key. So अगर आप I understand maybe right at the start नहीं ज़रूरत पड़ती उतनी, but as you grow, as you become bigger and bigger in your career, इसकी ज़रूरत ज़्यादा और से ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज आपके EQ का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है. लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके EQ का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है. किसी भी लीडर को अच्छा लीडर होने के लिए उसका EQ हाई होना ज़रूरी है. इमोशनल क्वेश्चन या इमोशनल इंटेलिजेंस उसकी अच्छी होनी ज़रूरी है. सो मैंने एक क्वेश्चन आप लीडर शायद फिर भी बन जाए बड़े, लेकिन शायद आपको इतना पसंद ना किया जाए. Right? So it's your choice. Do you want to leave a legacy? I'm not saying कि कोई, मैं अभी recently किसी से मिली हूँ जो तो मैंने सोचा कि अल्लाह ये कैसे आप तक पहुँच गए. and मैं ऐसे बहुत लोगों से मिलती हूँ. But then it's about what is the. I also hear कि उनके बारे में उनके colleagues क्या कहते हैं, right? So आप बन सकते हैं लीडर फिर भी, लेकिन अगर आप लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, अगर आपको लोग पसंद नहीं करते तब भी क्या आप सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं? देखो लोग पसंद करने में भी 2 choices हैं. People would say I'm not biryani, not everybody is supposed to like me. I get that. I don't know पसंद करना क्या. I'm not saying become a likable leader, become a leader that everybody likes. But I'm saying ask yourself, the legacy that I'm leaving, is this what I want? Is this the legacy I want to leave? क्योंकि जैसा भी लीडर हो, उसका जो भी अंदाज हो, वो वर्थ इंस्पायरिंग तो होना चाहिए ना. मेरी वजह से 10 लोगों और की अगर ज़िंदगी बेहतर नहीं हो रही तो आई डोंट नो इफ दैट्स वर्थ इट. और ज़िंदगी उनकी बेहतर हो और बिजनेस भी बेहतर हो, दोनों चीज़ें साथ साथ चलें, दैट्स a tough thing. That's a tough thing. And I work with these people and I have known so many who do this beautifully. See, when you have the heart of the people, they will do anything for you. Yes. Right? वो late sitting भी करेंगे, वो work life balance, not that I'm saying ये करना चाहिए, लेकिन वो late sitting भी करेंगे, work life balance भी off करेंगे, छुट्टी पे भी काम करेंगे, because you've got them by their heart. They're inspired by you, right? But if you're a leader, तो काम automatically बहुत बेहतर होता है. Ownership के साथ होता है. Absolutely. Yeah. Okay. So tell me, what are the signs of low emotional intelligence? हम help करेंगे लोगों की ये बताने में कि अब आप खुद को analyze करें कि these are the signs of having less या low emotional intelligence quotient. Okay. So बहुत तरह के साइंस हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, राइट? कि कोई मेरे सामने है तो मैं उसे कैसे असेस करती हूँ या ऑटोमेटिकली कैसे सहन में आता है कि यार इसका EQ काम हो है तो जरा मे बी इफ दे ब्रश अप देयर EI तो बेहतर होगा, राइट?
सो समझो जब हमने किसी से बात नहीं की होती तो हमें उसकी बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही होती सही है है, ठीक अल्फाज है। से पहले। हाँ। सो कुछ साइंस जो लो EI की होते हैं वो होते हैं, फॉर एग्जांपल आंखों में आंखें देख के ना बात करना, राइट? ये सेल्फ एस्टीम से भी जुड़ा हुआ है। बट आई कांटेक्ट मेंटेन ना कर पाना, बहुत ज़्यादा फिजिटिंग करना। सो देखें, इसकी मैं बहुत आसान अगर समझाना चाहूँ, मेरे होने से दूसरे लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इसकी ना मुझे अवेयरनेस होना, और कभी कभी मुझे इसका कोई फिक्र ही ना होना। अगर अवेयरनेस है भी तो आई से आई डोंट केयर, ठीक है। राइट? सो यू मस्ट हैव सीन पीपल जिनका बिल्कुल ऐसी शक्ल बन जाती है, राइट? और यू मस्ट हैव सीन पीपल कि आप उनसे बात कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं ये कहाँ है, हाँ। ये इधर है नहीं है, राइट? यू मस्ट हैव सीन, नॉट नहीं कर रहे या यू मस्ट हैव सीन पीपल नहीं, और दूसरी एक्सट्रीम भी जो आपको देखते देखते कह रहे हैं, एक्सप्रेशंस, right? They're rolling their eyes, हाँ। they're fidgeting, ये कब खत्म होगा, Okay, right? okay. They're या वो नॉट बिल्कुल- टेकिंग इंटरेस्ट। ये वो बिल्कुल पोकर फेस बैठे में, या उनको आपकी बात पसंद नहीं आई तो उन्होंने कहा यू नो किसी तरह। मैंने इस अंदाज में बिहेव किया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे इस अंदाज में बिहेव करने से सामने वाले का क्या हाल होगा। हाँ। दैट इज़ लैक ऑफ एम्पैथी, राइट? कि मैं ये सोच ही नहीं रही कि यार ये मेरी आंखें घुमाने से और मेरे करने से इस इंसान के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। हो सकता है ये बात मेरे लिए बहुत ज़रूरी ना हो, लेकिन उस इंसान के लिए ज़रूरी है, राइट? और अगर मैं इसको अहमियत नहीं दे रही तो उस पर क्या इसका इम्पैक्ट आएगा। सो दी विच इज़ एम्पैथी, राइट? मोटे लफ्ज़ में वो एम्पैथी है। तो उसमें मैं क्या क्या कर सकती हूँ, उसमें मैं ये सारी चीज़ें कर सकती हूँ। फिर लो जिनका EI होता है यूजुअली दे स्ट्रगल विद मिररिंग, राइट? कि फॉर एग्जांपल मिररिंग क्या है कि अगर इंटरव्यूज़ में बहुत सिखाया जाता है कि जब आप इंटरव्यूअर के पास जाए तो ट्राई टू मिरर। मिररिंग क्या है कि जैसा अगर आप हंस रही हैं और मुझे लतीफ़ा नहीं भी समझ आया तो मैं हंस के कहूँ कि वाह ये क्या था यार, कैन यू टेल मी अबाउट इट, राइट? दैट्स वन वे। दूसरा ये कि माहम इज़ लाफिंग एंड आई एम सेइंग मुझे तो समझ नहीं आया। सो मिररिंग इज, हाँ। और अगर माहम के आंसू निकल रहे हैं और मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस चीज़ में इतनी दुखी होने की क्या ज़रूरत है, समझो नहीं समझ आ रहा, एटलीस्ट बिकॉज माहम उस स्टेट में है, मैं कहूँ कि मैं आई कैन सिट विद माहम इन दैट फीलिंग, राइट? व्हाटएवर माहम इज फीलिंग। हो सकता है मेरे आंसू ना निकले लेकिन मैं एक अफसरदा शक्ल तो बना सकती हूँ। और ये मैं कनेक्शन, हाँ, और ये इसलिए नहीं हो रहा कि मैं कोई हिपोक्रेट हूँ जिसको अंदर से समझ नहीं आ रहा और ऊपर से वो एक शक्ल इख्तियार की है। ट्राइंग टू एम्पैथाइज। I'm trying to empathize because I care for Maham, right? Whoever Maham, it doesn't have to be कि अच्छा कि अगर मेरी Maham CEO है तो मैं empathize करूँगी, अगर Maham कोई बड़ा अफसर है तो मैं empathize करूँगी। नहीं, this has to be part of your personality. अगर जो चाय सर्व करते हैं वो भी आके बैठे और उनके आंसू निकल आए, the same level of empathy has to be practiced. That is how your muscle of empathy will become stronger and stronger if it's practiced more, right? You can't choose your audience कि मैं इधर empathy practice करूँगी और इधर नहीं करूँगी। So building that connection. Absolutely. और बॉडी लैंग्वेज पे आपने बात की, आई कांटेक्ट हो गया, फिजिटिंग हो गई, मिरर करना, यू नो आगे होना, पीछे होना, अपने पोस्चर से अहमियत देना किसी को। ऑल दीज आर साइंस। अगर ये नहीं होते तो ये साइंस हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस लो होने का क्या मतलब है कि मेरी इस वक्त क्या कैफियत है आपको नहीं समझ आ रहा, आपको अपना भी नहीं समझ आ रहा, आपको दूसरे को भी समझ नहीं आ रहा। यू नो इनकी इस वक्त क्या कैफियत है मुझे समझ नहीं आ रही, और मेरे ऐसे होने से इनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है वो भी मुझे समझ नहीं आ रही। ओके, ये इतनी मजे की कॉन्वर्सेशन है। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस, बट इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग जिसमें मैं, बिकॉज करियर में ये जो पिछले 4-5 साल मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में लगाए हैं, आई रियलाइज्ड कि टेक्निकल स्किल्स अपनी जगह, डूड ये नहीं है तो आप गए काम से। सो एक मैं रिसर्च कर रही थी, उसमें एक चीज़ मेंशन थी कि 70% एम्प्लॉयर्स जो हैं वो IQ से ज़्यादा EQ को वैल्यू करते हैं। और उमर फारूकी का भी मैंने कुछ टाइम पहले इंटरव्यू किया था, ही इज़ HR हेड एट फूड पांडा, HRBP। तो उन्होंने भी बात बोली थी कि जब आपको प्रमोट किया जाता है ना तो लीडर्स ये देखते हैं कि क्या मैं इसके साथ काम कर सकता हूँ, क्या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हमारी, बिकॉज उसकी टेक्निकल स्किल्स अपनी जगह, क्या ये अपनी टीम को चला सकता है और क्या ये मेरे साथ अच्छे से काम कर सकता है। तो उसके रिलेशंस नीचे और ऊपर हर तरफ से देखे जाएंगे, उसी बेसिस पे आपको प्रमोट किया जाता है। और लोगों को ये लगता है मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरा इंक्रीमेंट नहीं लग रहा, मुझे तो मेरी तो ग्रोथ ही नहीं हो रही। और करियर ग्रोथ रुकने का रीज़न ही यही है, EQ वीक होना। तो व्हाट डू यू सजेस्ट
कि वो प्रोफेशनल्स जिस पे काम करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट करें? फीडबैक, बी ओपन टू फीडबैक, राइट? मैं अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ आपके साथ, मुझे कैसे पता देखिए, mostly people that I've worked with, it's not that they're intentionally trying to be difficult. It's not that they're intentionally trying to be mean or intentionally trying के, you know, ये usually ये intentional नहीं होता. Usually they're completely oblivious of all of this कि मेरे होने से इस इंसान के ऊपर ये impact आ रहा है. इसीलिए कभी-कभी engagement survey का result जो होता है वो shock कर देता है इंसान को, right? कि मेरे बारे में, या मैं जिस तरह 360 के ऊपर बहुत काम करती हूँ, जब 360 का रिजल्ट आता है, some people are shocked कि have my people said this, you know. I also do another assessment which is called EQ 2.0. I recently did it with the CEO and I was shocked. I asked my colleagues who run the survey, can you please rescore, are you sure this person is what you're, you know, lies where you're saying he lies on the spectrum? So वो क्यों होता है? Why are people so shocked by these assessments and their results at times? Communication is because finally there's some form of communication जो मुझे बता रही है कि मैं कैसा बॉस हूँ या मैं कैसी बॉस हूँ. हम ये चाहते हैं वो सदमा आपको ना लगे और आपको पहले पता चल जाए कि आप कैसे बॉस हैं, आप कैसे लीडर हैं, ताकि आप बेहतर हो सकें, राइट? ये चीज़ कैसे पता चलेगी मुझे? Some people would say कि लोग हमें बताते ही नहीं है, and I very strongly say to that, नहीं, आप पूछते नहीं हैं. हम पूछते नहीं हैं, राइट? और अगर हम पूछते हैं तो हम इस नियत से नहीं पूछते कि मुझे क्रिटिसाइज किया जाए. मैं ऐसे सवाल प्रेजेंट करूंगी, या मैं उस दोस्त से इतना डरा के पूछेंगे कि या तो मैं इतना डरा के पूछूंगी, या मैं उस दोस्त से पूछूंगी जो मुझे पता है कि वो कभी मेरे अगेंस्ट नहीं होगा. जिंदगी में whether you're a student or you're a young professional or you're a senior professional or you're a parent, because I work with a lot of parents also, the best way to grow is to seek feedback. Okay, if you're a parent, take feedback from your children. It'll be the most honest one. That's why you'll be petrified of taking it. If you are a young professional, ask your dost yaar, go to your teachers. If you are a leader who already has a team reporting to them, then I hope, number one, you've created a culture जहाँ लोग सच बोल सकें, and I hope then you go to the people who report to you and ask them very clearly. बहुत आसान दो, अगर you know, if you're watching this and you want to know कि क्या पूछूं मैं जाके, tell me 3 things about me that you think I should improve. कोई तारीफ करने की इजाजत नहीं है. I know I'm great. You know, बहुत अच्छा, पहली तुम बहुत तारीफ अच्छी हो. करते हो. तारीफ की इजाजत नहीं है. मुझे मेरे बारे में 3 चीजें ऐसी बताओ जो मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए. बस, you know, that it stops there. You can't say, मगर वो तब तो अगर वो नहीं है, how, you know, you can't become defensive when somebody gives you that feedback. The reason people don't want to share feedback, number 1, उन्हें आपके रिएक्शन से शदीद खौफ है. Number 2, उन्हें पता है आपने सुन के इस पे कुछ करना नहीं है, या रिवेंज ले लेना है. Number 3, अगर मैंने बता दिया जो ऑर्गेनाइजेशन से यूज गए काम से, तो मेरी तो प्रमोशन रुक जाएगी, स्पेशली अगर बॉस फीडबैक मांग रहा है, राइट? Mostly I have seen these 3 reasons that people refrain to give you feedback. But there is no other, I feel no kitab can teach you, nothing can teach you better than the people you work with. Feedback. Of course, आपने भी इसको थोड़ा-थोड़ा करके बिल्ड ही किया है, तो शुरू में अभी भी कभी बहुत ज़रूरत है. I'm not there yet as per my own standards. Yeah. वो तो हमेशा ही ज़रूरत रहेगी. कभी ना हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं. बट शुरू में कुछ भंड हुए होंगे जो कि लो EQ की वजह से हुए होंगे. I'm sure. So one example that comes to my mind is कि मैं ट्रेनिंग की फील्ड में कदम रख चुकी थी और काफ़ी साल हो गए थे. ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बडिंग ट्रेनर थी. I remember there was this program that we were doing in Karachi PC. I still remember the hall. और मैंने कोई, देखो जब आप ट्रेनिंग करा रहे होते हो ना, आपके सामने इतने डाइवर्स लोग बैठे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपकी बात से अग्री करेगा, राइट? Another sign of low EQ person is not being curious enough. Putting your view as the hatmi फैसला. You know, this is a sign of low EI कि इन्वेस्टिगेट किए बगैर आप कहते हैं कि नहीं बस ये मेरा व्यू है और मेरा व्यू ही फाइनल व्यू है, राइट? Stubborn mindset. Yeah, absolutely right. So I remember there was this individual in the audience. It's only happened to me once I'm in the 19th year of my career. It's only happened once.
But I remember saying something so bluntly, इतने मैंने कोई बुरे अंदाज से वो बात की, that lady, she was a doctor and she said, I would rather leave this hall than to stay here. So brave of her. बड़ा मुश्किल है किसी स्पीकर की बात से disagree करना और उठ के चले जाना, right? And I remember in my ego saying to her something around, as you wish, yeah, I wouldn't stop, something around that. And she got up and she left. Until date, I don't know, in case you're listening, please reach out because I want to have a conversation. But मुझे लगता है कि वो, अगर मैंने ये सब कुछ तब सीखा होता कि मेरी बात करने के अंदाज़ कितना इम्पोर्टेंट है. मैं अपना रिस्पॉन्स चूज़ कर सकती हूँ, मैं अपनी बात कह भी सकती हूँ, मतलब इवन इफ मेरा व्यू आपके व्यू से फ़र्क है, मैं उसको फिर भी बयान कर सकती हूँ और अब रिस्पेक्टफुली बयान कर सकती हूँ और शायद आपको ऑफेंड किए बगैर भी बयान कर सकूँ, इवन दो यू एंड आई कैन बी पोलर ऑपोजिट्स. सो आई थिंक दैट कम्स टू माई माइंड वेयर आई थिंक अपनी ईगो अगर कंट्रोल नहीं कर पाए, दैट इज आल्सो साइन ऑफ लो EQ, EI. इफ यू आर ड्रिवन बाय योर ईगो, you know, also if you are unable to handle criticism. so all देखो EI सबसे ज़्यादा कहाँ पे एक्टिवेट होता है? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, राइट? जब कभी फड्डा होगा आपको ये सारे Defensive हो जाएंगे. ये सारे इमोशंस जिनको कहा जाता है बैड इमोशंस, in EI language we don't call any emotion a bad emotion. Emotions are just emotions. For example, jealousy, envy, anger, ये सारी की सारी जो इमोशंस हैं, ये जैसे ही एक्टिवेट होती है ना, इट्स टाइम फॉर योर EI मास्टर टू बी इन कंट्रोल, राइट? जितना वो मास्टर वेल ट्रेंड होगा उतने अच्छे से वो शो अप करेगा. क्योंकि गुस्सा मुझे किस चीज़ पर आता है? एनीथिंग, राइट? इफ आई आस्क यू, अच्छा माहम, लास्ट टाइम व्हेन वर यू जेलस ऑफ समवन? डज समथिंग कम टू योर माइंड? हाँ, कैन यू शेयर इट ऑन कैमरा? लेकिन आई वाज अवेयर, थोड़ी देर के बाद आई वाज अवेयर कि यार किस चीज़ से जेलस हुई? So I was watching a podcaster, LinkedIn पर ही, and I was like, यार इसके तो इतने सारे comments हैं, मतलब ये, and immediately I was like, यार content strong नहीं है. नहीं, हाँ, pause, right? So jealousy says कि यार इसके पास क्यों इतने views हैं, मेरे पास इतने views क्यों नहीं है? Because अगर आप किसी का high EI हो, which I'm sure you have a higher quotient, then you would say, अच्छा ठीक है, why am I jealous of this person, right? So the answer probably would be because I want to get here too. Then you would say, how do I get here? Right? So that jealousy can be turned into inspiration because you address the jealousy. Right? अगर कोई कहता तौबा इस्तग़फ़ार, तुम jealous हो रही हो, कितनी बुरी बात है, छोड़ो, it would not let you go deep in the process. That's why emotional intelligence says, name the feeling. बोलो I am jealous. Right? When you say you're jealous, you kind of जैसे, but you know, it's like एक बच्चा रो रहा है ना, और आप उसे कहें चुप हो जाओ, तो बच्चा और I don't know if you've ever seen it. But the minute you say to the child, I know you're super angry, right? The minute you say it, the child feels heard. Similarly, you and I have this need to be, to feel heard by our own selves. So the minute Maham says, I am really jealous of this person, your system feels acknowledged. Then you say, why am I? What is this? ये जो इमोशन है ना, ये डेटा है, राइट? वो जो नहीं होता था, खत आते थे, परिंदे लेकर आते थे, कबूतर लेकर आते थे, एनवेलप. समझो ये वो एनवेलप लेकर आए. एनवेलप के ऊपर जो है ना कुछ चीज़ है, बट you have to open the envelope to know what's inside it. You have to open the feeling to know what it's trying to tell you. जैसे खत में पता चलता है ना कि क्यों लिखा है खत, क्या जरूरत है खत लिखने की, क्यों मेरी याद सता रही है. लोग एड्रेस ही नहीं कर रहे. So हम देखते हैं लिफाफा जेलसी का है, बुरा इंसान, लिफाफा गुस्से का है, बुरी इंसान, राइट? You have to open the envelope. आप ये भी नहीं कह सकते कि जेलसी होगी नहीं या गुस्सा आएगा नहीं. They're all great feelings. गुस्सा किस चीज़ पे आता है यार? मैं कराची आई नहीं हूँ आजकल, मुझे बड़ा गुस्सा गर्मी से कभी गर्मी से, कभी रोड रेज से, किसी भी चीज़ से, राइट? पर मुझे क्यों गुस्सा आता है? मुझे गुस्सा इसलिए आता है बिकॉज दिस इज़ माई होमलैंड, दिस इज़ होम. इफ़ दिस वॉजन होम, मैं कभी ट्रैवल करने जाती हूँ, ऐसा नहीं कि कराची में ही लोग गुस्से में पागल होते हैं, दुनिया के बहुत हिस्सों में होते हैं, पर मुझे इतना गुस्सा तब नहीं आता, राइट? क्यों नहीं आता? बिकॉज आई डोंट केयर हाफ एज मच अबाउट दैट प्लेस as much as I care about my own country.
So gussa is a sign of compassion. I get angry at my child or with my child because I care deeply about my child. आपका बच्चा शायद वही काम कर रहा हो तो मुझे इतना गुस्सा ना आए, लेकिन मेरा अपना बच्चा कर रहा हो कोई गलत काम तो मुझे ज़्यादा गुस्सा आएगा. बट जब तक मैं गुस्से का लिफाफा खोलूंगी नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा अंदर क्या है. सो आई कोच अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई कोच अ लॉट ऑफ angry leaders. And so often, I've spoken about this on my social media, so often the root cause is hurt. Right? You know, they say hurt people hurt people. It doesn't have to be like that. But it happens. It usually is the case. So वो जो बॉस आपको लग रहा है या वो जो इंसान आपको लग रहा है ना, कहते हैं जो बुली करते हैं, वो हैं जो बचपन में या कभी ना कभी खुद बुली हुए हैं. Is it like mostly the case? Yeah, in my cases, it's a case a lot of times. So when I open the lifafa of anger, a lot of times I have found hurt to be the primary emotion. Because I was so hurt at the situation. I reacted the way I reacted. Why? Because I did not choose my response. Why did you not choose your response? Because you never investigated what are you angry about. You never opened the lifafa. You just saw anger, you leashed. You see, that is why it's so important to open the lifafa, figure out what's going on. Hurt can be one of those reasons, but जितना मैंने anger experience किया है leaders में या colleagues में या फिर even personal life में भी, तो hurt of course I do understand कुछ लोगों में होता है, but कुछ लोगों में मुझे ऐसा लगता है maybe arrogance is the reason. ये पता नहीं मेरा perspective है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार you know इनको लग रहा है कि अगर इनके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं तो दे आर एंग्री. किन लोगों को लगेगा कि मेरे हिसाब से चीज़ होनी चाहिए? कैन बी योर कॉलीग्स, कैन बी योर बॉसेस. पर क्यों किसी को चाहिए होती है ये अपने हिसाब से वैलिडेशन? हाँ, ये क्यों चाहिए होती है? Number one, I'm not saying all angry people are hurt. Yeah, I said a lot of times the coaching that I've done, this is one of the emotions that has popped up. Of course, there's several others. But वो जो इंसान है ना जो अपना point prove कराना चाह रहा है कि नहीं मेरी बात सुनो, क्यों वो ऐसे करता है? Several reasons, but often you would find that these are people. मुझे याद है हमारे एक बॉस ऐसे होते थे. Sorry मैं digress कर रही हूँ, पर उनके बारे में हमेशा our colleagues used to say कि यार इनकी बेगम नहीं सुनती ना तो ये हम पे आके चला दे. Sorry, we've heard these jokes ना. बेगम ने नाश्ता नहीं दिया है. कि इनकी जिनकी घर में नहीं सुनी जाती वो बाहर आके सुनाते हैं. We've heard these jokes. The jokes apparently now we know have some psychological standing to them, because a lot of times we seek that validation when we either are not receiving it or we did not receive it in our past. हो सकता है. Yeah. So because नहीं सोचो ना like एक डब्बा अगर इसमें अगर कॉफी मुंह तक भरी हुई है तो अगर आप और क्या जरूरत है? You know what I'm saying? So okay, when we're empty, we want to fill up ourselves. Validation is great. हमें बहुत अच्छी लगती है, especially अगर माजी में ना मिली हो. So I'm not saying it's justified. कभी भी नहीं. Yeah, I'm not saying आपका गुस्सा justified है, आप किसी और के ऊपर आप unleash करें because आपके साथ माजी में ये हुआ है, या आपकी jealousy justified है, आपने उसको जाके लगा दी अपनी jealousy में. I'm not saying any of that. All I'm saying is, if you see these traits in you, investigate them, work on yourself. Therapist के साथ काम करें, coach के साथ काम करें. दोनों afford नहीं कर सकते, YouTube लगाएं, पढ़ें इसके बारे में. There is so up तो आप जब आप कोच करती हैं लीडर्स को और आपने ये वाली प्रॉब्लम्स देखे हैं, अच्छा दो सवाल हैं. एक तो ये कि लो EQ की वजह से, लो EI की वजह से, एक तो एंगर आपने देखा होगा, और क्या चीज़ें आपने देखी हैं जो लीडर्स में? मैंने बिल्कुल ऑपोजिट भी देखा है कि बिल्कुल असर्ट ना करना अपनी बात, बिल्कुल यस सर हो जाना. ओके. राइट? या बिल्कुल जो कोई दूसरा कह रहा है वो उसकी बात मान लेना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान ही ना कर पाना. ये एक्सट्रीम भी है. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. राइट? बिकॉज आपको लो EQ के साइन ये भी तो है, बिकॉज क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है. एब्सोल्युटली. सी लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग कि सेल्फ एस्टीम से जुड़ा हुआ है काफ़ी कुछ. दैट इज़ ऑल्सो अ साइन कि मैं बिल्कुल ही डोरमैट बन जाऊँ, बिकॉज मुझसे अगेन क्योंकि मैं कहती हूँ कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज़्यादा नज़र आता है हमारा, आई डोंट नो देसी अंदाज कहेंगे, पर मैंने बहुत घरानों के अंदर देखा है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का तरीका है अवॉइडेंस. इसको वो बच्चों को यहाँ डांट दो. हाँ, राइट. सो बच्चों को डांटना से हमारा लीडरशिप स्टाइल, पेरेंटिंग स्टाइल से इतना जुड़ा हुआ है ना. बहुत. सो साइमन सिनेक यूज्ड टू से द रीजन आई वेंट इनटू पेरेंटिंग कोचिंग वाज साइमन सिनेक, बिकॉज ही सेड एंड माय ओन चाइल्ड, आई सॉ कि अल्लाह मैं क्या कर रही हूँ बेचारी के साथ.
He said, if you want to be a great leader, study parenting. Whether you want to become a parent, whether you are a parent, or whether you never want to be a parent. And that's what really attracted me. खैर, not going there. घरों में अगर ये अंदाज़ा ना कि अच्छा ये बच्चे ने गलती की, इसको डांट दो, चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ पता नहीं है, अब्बू की इज्जत करो, अम्मी की इज्जत, रिस्पेक्ट को पता नहीं क्या बना दिया है, हवा बना दिया है. तो देखो वही बच्चा बड़े होके लीडर बन रहा है ना, या यही अब्बा दफ्तर भी जा रहे हैं. सो घर के अंदर असूल क्या है, अगर ये हायरार्की में मुझसे नीचे है, मैं इस पे अपना रोब जमा सकता हूँ और इसकी बात को कम्प्लीटली नज़रअंदाज कर सकता हूँ. ये अब्बा जब दफ्तर में जाते हैं और ये किसी टीम को लीड करते हैं, ये वहाँ भी बिल्कुल अपने बच्चों की तरह लीड करते हैं. So at times somebody would say ना कि हम तो अपने बच्चों की तरह इनको लीड कर. मैं इनसे कहती हूँ आपको अल्लाह का वास्ता आप मत समझो अपने बच्चे, because that's not, you know what I'm saying, it starts from home. Whatever form of leadership you saw at home, unless you didn't question it, unless you were not curious about it as to what better could I do, you will go into the workspace and you will do the same. So वहाँ पे भी जो मेरा बॉस है ना, वो कहता है इसकी मत सुनो, इसकी बात को रद्द करो, मैं अथॉरिटी में ज़्यादा हूँ, मेरी बात सुनी जाएगी क्योंकि हायरार्की में मेरा रुतबा ज़्यादा है. The school of parenting where I come from says that एक इंसान जब पैदा होता है तो अल्लाह मियां ने उसे मुकम्मल पैदा किया होता है, मुकम्मल, right? The soul is inside that body. हमें सिर्फ उसको थोड़ा थोड़ा तराशना है ताकि वो उभर सके. तराशने वाला काम एक ऊपर वाले का काम नहीं हो सकता, वो एक साथी का काम हो सकता है. हाँ, साथी वेल एक्सपीरियंस्ड है थोड़ा सा, that's it. So yeah. So what do you and how do you teach them? किन चीज़ों पे आप काम करवा रही होती हैं, वो सीनियर्स के लिए भी है, यंग प्रोफेशनल्स के लिए भी है, कि हाउ कैन यू हेल्प अ पर्सन बिल्ड दिस इमोशनल स्ट्रेंथ और वो मेंटली स्ट्रॉन्ग किस तरह से हो सकता है. Okay, so when it comes to emotional strength and mental strength, I think it has to start from your lifestyle. अच्छा. So I am very high on some parameters. जिसमें सबसे पहले है नींद. अच्छा. Sleep. तभी कल आपने मुझे 11 बजे मैंने आपको कहा कि मैं सोने वाली हूँ, 11 बजे से बहुत पहले मैसेज किया. मुझे तो 2 घंटे सोने में ये 8 घंटे वाली बंदी है, तो मैं 6 घंटे. मैं बन गई हूँ अगेन, पहले ऐसी नहीं थी. Your sleep, your diet, your exercise have a huge role to play in your well-being and in your mental strength and in your emotional strength. आपने देखा है जब आपकी नींद पूरी नहीं होती आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, है ना? पर उसको अहमियत नहीं दी जाती. कोई बॉस आपसे ये नहीं, आई नाउ थैंकफुली अल्लाह का शुक्र, आई वर्क विद ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे ये बात होती है कि आवर एम्प्लॉयज शुड गेट एटलीस्ट 9 hours ऑफ स्लीप. आई वाज यस्टरडे रीडिंग, एक सीईओ ने, सीईओ थे या सीनियर लीडर थे, उन्होंने अपनी टीम को ईमेल की हुई थी आफ्टर वर्किंग आवर्स, और उसके नीचे डिस्क्लेमर था दैट दिस ईमेल इज कमिंग टू यू आफ्टर ऑफिस आवर्स. नहीं, आई हाईली वैल्यू वर्क लाइफ बैलेंस. This email is coming to you after office hours because that suited me. Please respond to this email when it suits you. You see, like how amazing is that? So thankfully, I mean now हम इस तरह के लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है. So सबसे पहले तो अपनी ये basics सही करें. You have to exercise. You have to spend time in nature. You have to. So sleep. Let me summarize. Sleep. 8 घंटे या उससे थोड़ा ज़्यादा, अगर कुछ लोगों की 10 घंटे रिक्वायरमेंट होती है, पर 8 घंटे आई हैव यूजुअली सीन. फिर अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड करूँगी. ऐसा होता है कि मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, 8 घंटे में तो उठा ही नहीं जा रहा होता, और 6-7 घंटे में आई फील कि आई फील फ्रेश. या तो वो आदत बनी हुई है, पता नहीं क्या. और ये मैंने बातचीत भी की दोस्तों से, अंदाजा है कि जिस दिन ज़्यादा नींद लो ना उस दिन ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं. So it also depends what time you're sleeping. Okay. Yeah. What time you're waking up. So if you're waking up by sunrise, do you wake up by sunrise? By 7. By sun, what By time 7. is sunrise? वो तो फजर है. So see, ideally that's our body clock. You see, ideally that's our body clock. And अगर आपको consistently recently try किया तो देखो इतनी पक्की आदत जो बनी होती है ना, उसको टूटने में वक्त लगता है. लेकिन slowly, मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे जो कहते हैं 3 घंटे में हमारी नींद पूरी हो जाती है, यार नींद ही नहीं आती. So वो एक लंबी डिस्कशन है, and we can go there later on. But emotional resilience के लिए या emotional strength के लिए, your sleep, the food that you're eating, don't eat trash. You have to value this body. Yeah. Exercise. बहुत ज़रूरी है. चाहे आप पेटीट है, चाहे आपने वेट लूज नहीं करना, नहीं, none of that.
so many studies will tell you your depression goes down, your anxiety goes down, your mood balances because of whatever gets released when you're exercising, right? Spend time in nature. We've become so much individuals of concrete. We just stay इधर अंदर 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 अंदर, चाहे नेचर जैसी भी हो. मुझे कहा जाता है आप कराची की धूप में आए, मैं दुबई में रहती हूँ, वहाँ भी धूप बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ से बुरी होती है. But spend some time in nature. And lastly, my fifth one is connect face to face with people. Okay. I feel that connection is extremely important. A lot of the young generation has become, I wouldn't say unka bicharon ka kasoor hai, it's become like gadgets, technology, screen, right? All of that. So number one, look after these basics. बहुत सारी और बेसिक बातें जो बहुत इम्पैक्ट करती हैं हमारे मूड्स को, हमारी इमोशनल हेल्थ को, राइट? दैट्स नंबर वन. नंबर टू, योर क्वेश्चन, यू हैव टू रिपीट योर क्वेश्चन. मेंटल स्ट्रेंथ बेहतर ना. सो एक तो ये चीज़ है. हाँ. दूसरी चीज़ ये है, स्टार्ट डूइंग दिस वन सिंपल थिंग, स्पेशली when you're in a mood that you're not liking. Name the feeling. In EI we have a rule which is called name it to tame it. Okay. Right? Unless you don't name it, you won't be able to tame it. Right? You have to know the disease in order to cure it. Because if you know the disease incorrectly, your cure will go completely off. So one step to another step towards improving your emotional, becoming emotionally stronger is understanding of your emotions. अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर इमोशंस में एक पहला स्टेप है नेम योर इमोशन. अगर आप बस यही अपने आप को टास्क देना कि अच्छा ठीक है, जब मैं गुस्से में हूँ तो इमोशंस भी इतने सारे हैं, हमें 4 ही नाम आते हैं, राइट? देयर इज, इफ यू गूगल देयर इज इमोशनल व्हील, प्रिंट इट, पुट इट आउटसाइड ऑन योर टेबल, सी कि वो, if you don't know Italian food exists, you can never tell me the taste, right? So if you don't know the difference between anger and rage, or you will never be able to understand कि ये क्या स्केल है, ये क्या ग्रेडियंट है. You have to know it. So एक तरीका ये हो सकता है कि अपने आप से सवाल करें, what am I feeling? Okay. एक और तरीका इसके बाद जो आता है वो ये है कि अपने आप को ये पावर देना कि मैं हर बुरी से बुरी सिचुएशन में अपना रिस्पॉन्स चूज कर सकती हूँ. मेरे पास ये हक है कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूँ. माहौल के पास नहीं है. माहौल मुझे जितना भी गुस्सा दिलाए, ट्रिगर करे, इमोशनली चार्ज करे, ये स्टेयरिंग जो है ना ज़िंदगी का, ये मेरे अपने हाथ में है. सो मैंने इसको जवाब देना है या इसको जवाब नहीं देना. मैंने यहाँ से उठ के चले जाना है, मैंने खामोशी इख्तियार करनी है, ये मेरा हक है और ये मैं एक्सरसाइज करूँगी. बिल्डिंग दैट काम माइंड. कल इंस्टाग्राम पे भी पढ़ रही थी इमोशनल स्ट्रेंथ पे कि जिन लोगों का इमोशनल कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, सेल्फ कंट्रोल जिनमें होता है, लोग उनके साथ काम करना पसंद करते हैं. बिकॉज जिनमें नहीं है, रैंट्स चलते रहेंगे, शिकवे चलते रहेंगे, शिकायतें चलती रहेंगी, एंड नोबडी वांट्स टू डील विद सच पीपल हु आर लाइक कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग एंड आर अनएबल टू कंट्रोल देयरसेल्फ. तो इमोशनल स्ट्रेंथ इवेंचुअली आपके करियर में आपको बहुत हेल्प करती है, एंड यू आर एबल टू बिल्ड योर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एज वेल बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज यू आर एबल टू मेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस एंड यू आर एबल टू नॉट जस्ट हैंडल योर सेल्फ बट ऑल्सो यू आर एबल टू हैंडल द सिचुएशंस. तो वो सब चीज़ों में इम्पैक्ट करती है. तो आपने कनेक्ट की बात की, आपने स्लीप की बात की, आपने डाइट की बात की. आई वुड ऑल्सो अग्री विद दैट पॉइंट, क्योंकि कभी मैंने खुद भी प्रायोरिटाइज नहीं किया, वो तो अपनी सेहत देख के पता चल रहा होगा. लेकिन बहुत लोग नहीं कर रहे होते. एक तो एजुकेट भी नहीं किया जा रहा होता उस बारे में, और दूसरा ये कि प्रायोरिटी. मैं बात काट रही हूँ, मुझे लगता है इसको ना एक बुरी नज़र से भी देखा जाता है. सो आई ऑलवेज गिव माई मदर्स एग्जाम्पल कि वो जब भी दोपहर में लेटती थी ना बचपन में, उनसे पूछो कि अच्छा अम्मी आप सो रही थी, तो अम्मी कहेंगी नहीं नहीं. हाँ. मेरी तो बस आंख लगी, बस 5 मिनट ऐसे लेटी थी. गिल्टी हो जाते हैं. हाँ, somehow sleeping or resting became a sign of laziness. Right? And we thought, oh, you got to hustle. But I've come to realize now, every time. I've come to realize now that you can't hustle without resting enough, right? You can do productive hustle when you rest well. You know what? So, since the time I've started hustle, I started losing weight. Yeah. इतना ज़्यादा कि एक टाइम हुआ मेरी बस हो गई और मैं बिल्कुल मतलब हर हफ्ते बीमार हो जाता है ना. हाँ, और फिर आपके इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, एंड देन यू आर एबल टू अट्रैक्ट एवरी अदर बीमारी. इधर कोई छीकेगा मैं बीमार हो जाऊंगा, उधर कोई खांसेगा मैं बीमार हो जाऊंगा. क्या is not worth it, क्योंकि वो जो बीमारी का टाइम होगा ना, वो सारी एफर्ट को जाया कर देगा. बिल्कुल बिल्कुल. Right? You miss out on so much. So somehow I feel so we have to prioritize the notion around rest has to change.
the notion around rest has to be यार ये मेरा हक है और मैं so a lot of my friends mock me now कि ये तो भाई 9 बजे इनकी बत्तियां बंद हो जाती हैं और मैं कहती हूँ होती है बंद yes the joy of missing out the from FOMO to JOMO का सफर so yeah prioritize yourself and see emotional intelligence में जो basic foundation है ना वो है self awareness तो अगर आप Right. रिफ्लेक्ट ही नहीं करेंगे और आप ब्रेक्स नहीं लेंगे कहाँ से होगी वो सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ अवेयरनेस क्या है अपने आप से सवाल पूछे वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग मैं अपने अंदर क्या चीज़ बेहतर कर सकती हूँ मेरे माँ बाप मेरे बारे में क्या सोचते हैं मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचते हैं मेरे उस्ताद मेरे बारे में क्या सोचते हैं मेरे जिनके साथ मैंने कभी कम्युनिटी का काम किया मेरे और अगर सारे ही मेरे बारे में एक ओपिनियन रखते हैं आई एम नॉट सेइंग कि माँ बाप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है दोस्त जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है लेकिन अगर सारे ही मेरे बारे में एक ओपिनियन रखते हैं जो बहुत बेहतरीन ओपिनियन नहीं है then I gotta change right have those tough conversations again we're not trained to have these tough conversations but take it out of the under the carpet से निकालें इसको बाहर कि यार मुझे बताएं मैं tell me 3 things I can do better tell me 3 things I should stop doing we call it the SSC right tell me 3 things I should stop doing tell me 3 things I should start doing tell me 3 things I should continue doing get that solid feedback from people There's another one which is Brené Brown and she says make a 1 by 1 inch take a paper 1 inch by 1 inch right अब 1 inch by 1 inch सोचो कितना होगा इतना सा होता है ना छोटा सा उसके ऊपर उन लोगों के नाम लिखे who are extremely जिनकी बात आपको लगता है यार ये सच्चा है मेरे साथ ठीक है फिर ये फीडबैक आप बस उन लोगों से लें so know your I think she calls it the square squad so know your squad ये सच बोलेगा ना इसलिए नहीं नाम लिखना कि क्यों मेरी तारीफ करते हैं या वो मेरे हमेशा मुझे पंप करते हैं इसलिए नाम लिखना कि जब मैं इनके पास जाऊंगा अच्छा सही फीडबैक तो मुझे सही फीडबैक मिलेगा उन लोगों को वैल्यू करें उनको बताएं कि आप कितनी वैल्यू करते हैं अपनी ज़िंदगी में कितनी वैल्यू है आपकी ज़िंदगी में और उनसे फिर ये फीडबैक भी लें सो योर अगेन जस्ट समराइजिंग व्हाट कैन इम्प्रूव योर इमोशनल स्ट्रेंथ लुक आफ्टर योर सेल्फ dig into self-awareness become more and more self-aware and choose your response ओके अच्छा एक और चीज़ जब आप अपने पर्सनालिटी पे बात करेंगी डू यू थिंक द वे वी लुक हेल्प्स अ लॉट ऑन एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस okay एंड दूसरा दैट स्ट्रेंथ दैट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड डज दैट रियली इफेक्ट अपीयरेंस इफेक्ट करती है so on the strength I'm not मुझे sure लगता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज़्यादा होता है इन चीज़ों का but क्या looks matter करती हैं in maybe career success I would say the way you come across does matter and Attitude. the way you come across has to do more with your looks yeah so I remember the first time somebody told me that oh, you're very beautiful not that I'm saying I am but somebody You are. somebody saying that right and I turned around to that person and I remember telling that person I've never thought that about myself never I grew up in a Punjabi family where I was we were always told नाक कैसी है आई रिमेंबर जब मैंने टेलीविजन शोज किए थे ना मैं इतना कॉन्टोर करती थी क्योंकि मेरे दिमाग में था कि हमारी नाक बड़ी मोटी है और स्क्रीन पे नजर आएगी एंड देयर केम अ डे व्हेन आई सेड I don't need to contour. It's okay. And nobody cares about that. The day I stopped thinking about it is the day others stop thinking about it. That is what I've seen matters a lot. So the way I come across to others is the way I come across to myself first. So if I come across to myself as somebody जिसकी नाक मोटी है, कद छोटा है, and that is all that I'm engulfed with. So वो कहते हैं ना कि डरोगे तो डराया जाएगा, चिढ़ोगे तो चिढ़ाया जाएगा, kind of thing कि आप जैसा feel कर रहे थे, eventually वही vibes आ रही होती हैं बाकी सबको. You create that energy right around you. Yeah. Interesting. Definitely your फर्स्ट इमेज मैटर्स बट ज़्यादा मैटर ये करता है कि आपके अपने दिमाग में आपका परसेप्शन क्या है आई थिंक आपने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं मेंटल स्ट्रेंथ पे जो अब चाहे वो स्लीप हो या वो डाइट हो या वो कनेक्ट हो और उसमें अगर इन डेप्थ आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अस्मा मुस्तफ़ा खान के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं एंड आई एम श्योर देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंटेंट बट आई थिंक डाइट इज समथिंग जिस पे आई वुड लव टू क्रिएट अनदर पॉडकास्ट और मैं सोच रही हूँ कि इफ यू हैव अ गेस्ट इन माइंड डू लेट मी नो मुझे लगता है दिस समथिंग जिस पे कोई बात नहीं करता और अब जाके मुझे बाकायदा लोगों ने पुश करना शुरू किया था स्टार्टेड प्रायोरिटाइजिंग सारी चीज़ें वरना तो कब हम इतना कोई डर्टी खा रहे होते हैं अपने स्टमक को डस्टबिन की तरह ट्रीट कर रहे थे जो दिल चाहे वो खा लो so eating healthy I think like, agar just a quick tip on that anything colored and sugar no place
अब वो नो प्लेस आप अपनी ज़िंदगी में कितना कर सकते हैं, कम से कम You कम से figure that कम out, yeah. सर यंग प्रोफेशनल्स पे बात करेंगे स्पेसिफिकली जिनका EI इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ इमोशनल कोशेंट हम दोनों यूज़ करें टर्मिनोलॉजीज बार वीक होता है, तो क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे होते हैं अपने करियर में? The biggest challenge is the ability to maintain relationships. हाँ, जिसका as you grow in your organization and your career बहुत बड़ा ज़्यादा- इम्पैक्ट होता है। So the ability कि मैं अच्छे relationships maintain ना कर सकूँ या मैं relationships maintain ना कर सकूँ, एक बड़ा clear sign है मेरी emotional intelligence का low होने का, right? So for example, समझो अगर किस तरीके से ये बातें नज़र आ सकती है, right? So अगर मैं एक जॉब करती हूँ, मैं कोई काम करती हूँ, वहाँ पे माहम मेरी को वर्कर है और मैं माहम को कोई बात समझाना चाह रही हूँ, कोई भी टास्क समझाना चाह रही हूँ और मुझे नज़र आ रहा है, सो एक हाई EI इंसान को नज़र आएगा कि माहम को नहीं समझ आ रही, मुझे अंदाज़ बदलने की ज़रूरत है। सो इफ़ आई हैव हाई EI, आई वुड से माहम मुझे लग रहा है आपको समझ नहीं आ रही, या नहीं, नॉट दिस, मैं कहूँगी माहम मुझे लग रहा है मैं जिस तरह बात समझा रही हूँ शायद आई एम नॉट गेटिंग अक्रॉस टू यू, इज दैट करेक्ट? Should I change ways? Can I draw this to you? Will that make you उससे समझ आएगी? एक लो EI वाला इंसान कहेगा माहम यार आपका दिमाग ठीक है कि नहीं? आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही? एक बार की बात समझ में नहीं एक आती। दफा की बात समझ में नहीं आती। A low EI person would never think that this could be about them, right? They would always think दूसरे इंसान में कोई गलती है। इस तरह नजर आ सकता है। This is around self awareness, right? So मेरी self awareness ज़्यादा है ना, तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि मुझे लग रहा है कि मेरा अंदाज शायद is not getting across, you see? Okay. That is self awareness. मेरी self awareness अगर high होगी तो मैं समझ सकूँगी कि भाई मेरे अंदर मेरे समझाने के अंदाज में भी कुछ अलग चीज़ हो सकती है, कोई गड़बड़ हो सकती है। फिर किस तरह नज़र आ सकता है? Another way is self regulation. मैंने माहम को कोई काम दिया और माहम ने वो काम गलत कर दिया, या इवन मैं अगर काम पे नहीं भी हूँ यार, आई मीन आई सी दिस सो मच आउटसाइड, आप रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना ऑर्डर किया, खाना गलत आया, चिढ़ गए, बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप फौरन पता नहीं कौन सा रोल आपने तैयार किया और आपने कहा कि यार इतने पैसे, यू नो लाइक वी से दिस इन अंग्रेजी, इट जस्ट साउंड्स बेटर, बट आई पेड सो मच एंड आई डिडंट पे फॉर दिस सर्विस। अगर आपका EI हाई होगा तो आप फिर भी कंप्लेन करेंगे, लेकिन आपका कंप्लेन का अंदाज अलग होगा। अगर माहम ने गलत काम किया है तो my first question is not going to be to throw it on Maham's face, right? you have to build patience. You would say कि Maham, this is not up to the standard. What can I mean, where did we miss? So your curiosity and your inquisitiveness as to why has this happened the way it has happened, yeah, nurture that curiosity. ये इंसान अगर इतनी अलग बात करता है मुझसे तो ये क्यों करता है? You know, finding, I don't know, I somehow feel that we lack the charm of curiosity. It's so amazing to think why are you so different and how are you so different, and you know, why do you say what you say, and just being charmed by it, not being इसलिए नहीं सुनना कि मैं आपको गलत प्रूफ कर सकूं. So self awareness, self regulation, right? मोटिवेशन के अंदर बहुत काम है सेल्फ इमोशनल इंटेलिजेंस का. Okay. सो फॉर एग्जांपल मैंने एक माहम ने हसल शुरू किया, राइट? सो माहम ने कहा कि मैं ये करूंगी, मैं लोगों के इंटरव्यूज करूंगी, साल हो गया मोनेटाइज नहीं हो रहा. सो माहम से इसकी यार दफा करो, इसमें कोई राइट, इट्स नॉट नथिंग इज, या 6 महीने हो गए और कुछ नहीं हुआ. that ability of giving up is also a sign of low EI. Right? People with strong EI or higher EI would say, I can see the light at the end of the tunnel. I'll tweak. नहीं होगा, नहीं होगा. ये नहीं चल रहा. I'm going to do नहीं this. होगा. I'm going to. मैं सीखूंगी process से. मैं ये नहीं. I mean, like Einstein says, stupidity is doing the same thing over and over again and thinking अब result फर्क आएगा. Right? So माहम पहले thumbnails का नहीं सोचती थी, अब thumbnails का सोचने लगी है. So she's improving herself in the process और आज hustle monetize हो गया. बहुत मुबारक. Thank you. So motivation के अंदर भी ये नजर आता है. एम्पैथी के अंदर भी ये नज़र आता है कि मैं किसी से, अगेन फॉर एग्जांपल आपने कहा यंग प्रोफेशनल्स, मेरे दोस्त मुझसे बात नहीं कर रहा, राइट? सो या मेरे दोस्त ने कहीं शो अप करना था और शो अप नहीं किया. वन साइन इज दैट आई से कि यार ये डिचर एंड आई एम नेवर गोइंग टू स्पीक टू दिस पर्सन एंड यू नो हाउ डेयर दे से दिस और व्हाई डिड दे नॉट शो अप. या आपके कॉलीग ने कोई काम आपको करके देना था और नहीं करके दिया, नहीं टाइम पे दिया. Your immediate response is कि this person is lazy,
राइट, आपने स्टेरियोटाइप उसको एक बना दिया कि ये इंसान ही लेजी है, इसको मैं जो दूंगी ये गलत टाइम पे सबमिट करेगा, नहीं करेगा. Empathy ये कहती है that I figure out why you did what you did, right? So is everything, I have seen people shifting completely emotionally with me when I have reached them in a state of extreme maybe anger, and I said, hold on, task aside, is everything okay with you? You know, is everything okay at home? Is everything okay? And mostly everything is not okay, and that's why they show up the way they do. सो एम्पथी में मैं किस तरीके से मैं एम्पथाइज कर पाती हूँ या नहीं कर पाती, दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ हाई EI और लो EI. खाली ये 4 चीज़ें भी जहन में रखें: इमोशनल अवेयरनेस, इमोशनल रेगुलेशन, जिंदगी में मेरी मोटिवेशन, और एम्पथाइज करने का अंदाज. आई थिंक अभी लास्ट एक इंटरव्यू हो रहा था, मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स आए हुए थे, मैं इसी से रिलेट करूँगी. तो वो दैट वाज फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ हसल, our team hustle. They are about to publish our story in the Rising Star segment है उनका एक, और उनका पहला डिजिटल जर्नलिज्म पे जर्नल पब्लिश हो रहा है, मैगजीन पब्लिश हो रहा है. तो असद सर भी साथ में बैठे हुए थे, तो असद सर बता रहे थे रेजिलियंस पे कि यार जब भी मैं एंटरप्रेन्योर्स में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं रेजिलियंस बहुत देखता हूँ. आई थिंक आई कैन कनेक्ट विद दिस पॉइंट ऑफ योर्स, जो ये गिव अप करने वाली बात है कि जब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं या अपने आप को उस तरह से बिल्ड करते हैं तो आप में रेजिलियंस बिल्ड होती है, एंड देन यू आर नॉट गिविंग अप. हाँ, वही गलतियाँ रिपीट ना करें, वो फिर वो अवेयरनेस वाली साइड पे चला जाता है. But it helps you a lot in not just professional life but personal life also. Tremendously, absolutely tremendous. Tenacity, resilience, grit. तो अच्छा, अक्सर लोगों में तो ये बिल्ड होता है ना, मे बी पेरेंट्स की तरफ से. So I knew this is coming up. ये is this part of the DNA or or is this not part of the DNA? Yeah, I don't know the biological answer to this. Of course, nature nurture दोनों है. But I would say that narrative, जो हम अपने आप को कहानी बताते हैं ना, उस कहानी का बड़ा impact है. That's why I do so much work on storytelling. Okay? So अपने आप को अगर जिधर भी आपके अम्मा अब्बा जैसे भी थे, आप जिस भी बैकग्राउंड से आए, अगर आप जब अपने आप को कहानी बता देना कि यार गिर के उठने वाला उससे लाख दर्जे बेहतर है जो कभी गिरा नहीं, right? Give yourself this narrative. This narrative will help you build that resilience. Right? चिल्लाने वाला, मारने वाला, धाड़ने वाला से लाख दर्जे बेहतर वो है जो सुकून से अपना मैसेज अक्रॉस कर सके. आई वुड नॉट से खामोश रहने वाला, बिकॉज आई डोंट लाइक दैट एस्पेक्ट ऑफ नॉट गेटिंग योर मैसेज अक्रॉस. चिल्लाने चिंगारने से बेहतर वो है जो सुकून के साथ सही वक्त पर अपनी बात कम्युनिकेट कर सके. गिव योरसेल्फ दीज स्टोरीज टू लिव बाय. This is my standard, personal standard. I feel these really help in becoming the kind of person that you want to become. See, at the end of the day, that needs to be our target, right? Am I becoming a better version of myself? मेरा competition ना आपसे है, मेरी अपनी बार इतनी high है of where I want to go, right? That I don't look around. So if you become that, कि यार मेरा personal standard है कि मुझे अपने आप से बेहतर होना है. This will only come with a high level of self-awareness. Knowing my gaps, knowing what I don't do well, knowing areas I want to improve. No matter वो inherit हुआ है या नहीं है. Absolutely. See, because I didn't choose my parents. Okay. But I want to be somebody that my children are very proud of choosing. I'm sure she is. I don't know. So last few questions. हमने बात की जिनका EI वीक होता है वो क्या challenges face कर रहे होते हैं. But वही young professionals जब leadership position पे जाते हैं तो वो क्या गलतियाँ कर रहे होते हैं, क्या challenges face कर रहे होते हैं? I would think the ability to show yourself as very perfect is one of the signs that I've seen a lot. Pretending to be who you're not, lack of authenticity. यानी कि आसान अल्फाज में मैं अपने आप को इतना अच्छा दिखाना चाहती हूँ कि मेरे से तो कभी कोई गलती नहीं हुई, मैं एक परफेक्शन की एग्जाम्पल हूँ, मैं रोल मॉडल हूँ क्योंकि मैं इस पोजीशन पर हूँ. राइट, आई हैव सीन लीडर्स विद अ हाई EI शो अप एज वेरी वल्नरेबल, जिसका मतलब ये है कि वो ऐसे नज़र आते हैं कि जैसे वो उस कुर्सी पे तो बैठे हैं लेकिन वो हमारे साथी हैं. वो ऐसे नज़र आते हैं जो कि कहते हैं कि यार मैं बताऊँ मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, दिस इज़ वेयर आई फेल, ये जो मैंने गलती की है ना, कोशिश करो तुम लोग ये वाली ना करो, कोई इससे फ़र्क करो, बिकॉज यू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स. सो दे अपीयर एज ह्यूमंस, दे अपीयर एज पीपल हु आर नॉट अछूत के अल्लाह ये तो इतने, जैसे मैं कहती ना, टू बी इन ऑ
but yet you can do that. You can be your authentic self, show up as you fail, and yet inspire people. So I remember somebody asked my boss then Kamran bhai कि मैं दुनिया को कैसे इंस्पायर करूं, तो कामरान भाई ने उन्हें मोड़ के कहा कि मत करो, अपने आप को करो, एंड दुनिया खुद इंस्पायर हो जाएगी. एंड आई लव दैट लेसन. I think when you look up in the mirror every day, do you see ke wah, you know, what a masterpiece in making. I'm not saying become arrogant and proud and say wow, what a masterpiece. I'm saying what a masterpiece in making, because the making has to go on. The continuous learning has to go on. The day you think perfection is reached is probably the end, right? So you don't want to, it's not that हमारे हाथ में ही नहीं है perfection, but excellence तो मेरे हाथ में है. To become better and better at everything that I do, that is in my control. So एक गलती जो मैंने या नज़र आते हैं, these people appear too perfect. These people appear not authentic, not genuine, superficial से थोड़े से नज़र आते हैं. So और उसको break करने का अंदाज़ ये है कि be human. हमें वो दोस्त पसंद नहीं होते जिनकी जिंदगियां बिल्कुल परफेक्ट होती हैं. कोई गलती नहीं, अम्मी अबू भी अच्छे थे, पैसे भी थे, सब कुछ है, सब कुछ है. क्योंकि at the end of the day I don't want to cry on the shoulder of somebody who I know will never cry on mine, right? So you want that. वो relatability नहीं होती तो आप खुल के बात भी नहीं कर रहे हो. Yeah. So appear human. That appears that actually I've experienced this social media पे भी. तो अगर आपका content relatable नहीं है तो लोग बात नहीं करते, लोग comment नहीं करते, engage नहीं करते. And if you are like vulnerable, चाहे वो host हो या वो guest हो और वो अपनी गलतियाँ बता रहा है और वो बिल्कुल honest बात कर रहा है और लोग relate कर पा रहे हैं कि ओ हाँ, अब जैसे salary negotiation पे एक post थी वो इतनी चली है माशाल्लाह. अच्छा ये तो छप्पर फाड़ दिया इसने तो व्यूज़ का. ना लाइक वो लिंक्डइन पे क्लिप चली थी सैलरी नेगोशिएशन पे. तो दिस गेस्ट ऑफ माइन वाज टॉकिंग अबाउट कि हम सैलरी नेगोशिएट करते वक्त ये गलतियां कर रहे होते हैं. इतने सारे लोग उससे रिलेट कर पा रहे थे. लाइक डूड, रिलेटेबल कंटेंट इज लाइक यू गॉट टू मेक दिस. तो रिलेटेबिलिटी ही लोगों को फिर वल्नरेबल होने पर हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी और हमारे सोशल मीडिया रिलेशनशिप्स में भी. ओके, लास्ट 2 questions only. किताबों पे बात करनी थी और रिसोर्सेज पे बात करनी थी. किसी को अपना EI बेहतर करना है या अपनी लीडरशिप स्किल्स भी बेहतर करनी है, दोनों के लिए क्या रिसोर्सेज या किताबें आप सजेस्ट करते हैं? यार एक तो बहुत स्टैंडर्ड है, which is the Daniel Goleman, the individual who made the term famous. He didn't coin it, but he made it famous. And उनकी किताब है emotional intelligence के ऊपर. That serves as the curriculum, as the foundation. But there's a lot of material on emotional intelligence. There's a firm by the name of 6 Seconds. This is where I come from, so the model that I've been talking about comes from there. So अगर आप सिर्फ YouTube करें 6 Seconds emotional intelligence, you will find a lot of material. Okay. So yeah, I think इतने सारे resources हैं. Honestly, अगर आपको किताबों का शौक है, आपको किताबों में मिल जाएंगे. किताबों का शौक नहीं है, इंसानों का शौक है. I feel like the biggest books, बस सवाल पूछें, अच्छे सवाल पूछें, हाँ, फिल्म देखें आप. These are all methods too, and again, constant feedback will help you heighten your emotional intelligence. Okay, let people know about Be More and what you are doing and what your organization is doing right now. So Be More is a firm which is working in Pakistan and in the UAE, and we work in the organizational design space. And in that we do lots of work around culture transformation. We do यानी इदारे का culture कैसे transform करना है, उनके values, behaviors, competency framework, इस तरह का technical काम. और इस काम के अंदर एक aspect होता है कभी कभी training का. So I work around diversity and inclusion, emotional intelligence, leadership and storytelling primarily, और इसके बहुत सारे offshoots So we हैं. have a CEO herself on the table right कोई now. भी CEO बन सकता है, बड़ा आसान काम है. मैं भी CEO और sweeper हम हसल के सारे दोनों. हैं ना. And I work as an executive coach. Okay, So this is the kind of work that we do. So what advice, Yeah. last advice before closing the podcast आप देना चाहेंगी young professionals को? Be curious. Ask questions. Become a seeker. Look around you and be in awe of the surroundings. And the surroundings don't have to look like Lisbon or Italy for you to be in awe of them. We read this rule when we were really, really young. The teacher appears when the student is ready. Become a student who's ready to learn, and you will see the universe trying to teach you so much. It's just that we shut our eyes too much, and we let the notions guide us. कि ये ठीक है, ये ठीक. Just stay curious, stay open, stay
Yeah, I think I've said enough. All of that will help. Thank you so much for being with us today. Thank you for having me. मेरी पर्सनल प्रेफरेंस थी ये वैसे तो हसल ऑफ कोर्स हसल के लिए कंटेंट इज वन थिंग बट जो लोग मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं उनसे मिलने का मुझे तो बहुत शौक रहता है अब जब सीखना ही है तो फिर कैमरा पे सीख लेते हैं और भी लोग सीख लेते हैं Do this in person. Thank you for having me, and I'm so proud of your journey. We've been in touch for a long time, and I'm not saying this because it's getting recorded, but so proud of the resilience you've shown along the way, and the way you've stuck to the idea, and the way you've been persistent with it. I'm sure you've fallen down a gazillion times, but the way you come back up, I think that's really commendable, and I wish you all the very best. looking forward to a brighter future. Inshallah. Thank you. Thank you.